अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज जुमेरात है 27 अगस्त और सन है 2020। दो चीज़ों पर इस वीडियो कन्वर्सेशन में ज़िक्र करूंगा, उन पर डिस्कशन होगी, आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। एक तो कराची के हालात में जो इस वक्त कराची डूबा हुआ है, जो वहाँ पे तबाहकारियाँ हैं, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट क्या सोच रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और उन्होंने इस बात का इंदिया भी दे दिया है। मैं आपके साथ आज वो शेयर करूंगा कि वज़ीर आज़म मेरे पास जो इत्तला है उसके मुताबिक क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, जो नून लीग की कोशिश थी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की, और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से मुलाकात भी की, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मुलाकातें कोई ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हुई, इसलिए कि एक आज आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में हुई और उसमें छोटी जमातों ने, महमूद खान चकज़ई और दूसरी इलाकाई जमातों ने उसमें शिरकत की, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी उसमें मदऊ नहीं थी। और मेरी जो बात हुई है जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं से, ख़ास तौर पर हाफ़िज़ हुसैन अहमद से मेरी बात हुई, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा जो उन्होंने गुफ्तगू की। तो बिल्कुल ये मैं बात आपको एट द वेरी आउटसेट मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक, आज की तारीख़ तक, मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से और पीपल्स पार्टी के किरदार से मुतमईन नहीं हैं, और वो ये नहीं समझते कि ये जमातें उनके साथ खड़ी होंगी या इस इमरान खान की हुकूमत को हटाने की कोई भरपूर अंदाज में कोशिशें करेंगी। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले कराची की सिचुएशन में, कराची की जो सूरत हाल है उसमें आज जो वफाकी वज़ीर हैं फ़रोग़ नसीम साहब, सबसे पहले उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कही कि पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और कराची इस वक्त सारे का सारा पानी में डूबा हुआ है। और जो सूरत हाल है, इससे ये बिल्कुल साबित हो जाती है बात कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक फ्लॉप गवर्नमेंट थी, एक फेल्ड गवर्नमेंट थी, और ये जो सिस्टम है ये नहीं चल सकता, और ये सिस्टम जो है ये चीज़ों को आगे नहीं ले जा सकता। उसके बाद MQM ने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर ये उन्होंने डिमांड की है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो NDMA और फ़ौज के हवाले करें कराची को, क्योंकि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है वो किसी के काबू में नहीं है। और आज वज़ीर आला सिंध ने बड़ा एक अजीब बयान दिया कि जी मुझे तो ये कहा गया था कि आज बारिश बहुत कम होगी, लेकिन ये तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और ये तो मुसलसल होती जा रही है। जबकि जो वेबसाइट्स हैं वेदर बताने वाली, उनका ये कहना था कि कैटेगरी 2 साइक्लोन बन गया है जो कराची के ऊपर बादल मंडला रहे हैं, इससे बारिशें भी होंगी और इससे और भी तबाही आने का इम्कान है। अब इस वक्त डूबा हुआ है पानी में। तो एक तो फ़रोग़ नसीम साहब ने ये बात कह दी कि आर्टिकल 149 के तहत जो हुकूमत है वो गौर कर रही है, उन्होंने जो इंदिया दिया। और ये आर्टिकल ये वफाकी हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो बराह रास्त कोई डायरेक्शन दे दे किसी चीज़ के हवाले से, और जो कम अज़ कम जो एक्शन लिया जाएगा वो ज़रा ये बता रहे हैं कि क्योंकि मेयर कराची की मुद्दत 2 दिन के बाद ख़त्म होने वाली है, इसके बाद मेयर साहब के टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट चाहती है, प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि ऐसा शख्स कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बने जो सियासी जो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स या सियासी जो एक्सपीडियंसीज़ हैं, मसलतें हैं, उससे हट के कराची के लिए वो फ़ैसले करे और उसको इतने इख्तियारात दिए जाएं, इतने फ़ंड्स दिए जाएं। आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि कराची शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है। वहाँ पर सड़कों की जो तामीरें, ओवरहेड ब्रिजेस जो बने हैं, उन्होंने इस शहर का सीवरेज सिस्टम बर्बाद कर दिया है। और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जो एक्सपेंशन की है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई किसी तरह की भी प्लानिंग नहीं है। अभी ये मीडिया जो है बावजूद, आपको पता है कि ये नहीं दिखा रहा, बहरिया टाउन के जो विलाज हैं वो 6-6 फुट डूबे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है उनकी मार्केटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो इश्तिहारात वगैरह देते हैं, तो इसलिए हर इलाके का नाम आप देखेंगे, हर जगह आप सड़कें डूबी हुई देखेंगे, घर डूबे हुए देखेंगे। बहरिया टाउन के डूबे हुए विलाज आपको कराची में कभी कोई चैनल नहीं दिखा सकता, इसलिए कि हम इंटरेस्ट ओरिएंटेड चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं।
अच्छा, अब इमरान खान साहब ने भी जो अभी ताज़ा तरीन जो उनकी तरफ से आया, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बहुत जल्द आबिए इसके नकासे आब के लिए वो वहाँ से एक जामे मंसूबे का ऐलान करेंगे, सिंध और बिलखसूस कराची। इसलिए और ये आर्टिकल 149 ये एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए वो काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो सिंध की हुकूमत है वो 18वीं तरमीम के अम्ब्रेला के पीछे छुपकर वफाक को हर तरह के काम से रोकती है। तो दोस्तों साथियों, ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 149 के तहत एक्शन का फ़ैसला कर लिया है और कराची बिलखसूस वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो बिल्कुल बाइख्तियार होगा। फ़ौज और NDMA सारे मामला के देखेगी, क्योंकि कराची सिंध जो है वो अंदरूनी सिंध भी तबाही मचाई है। पानी ने बहुत ज़्यादा, हैदराबाद डूब गया, बदीन डूब गया, नौशेरो फ़िरोज़ डूब गया, लाड़काना तक डूब गया। तो प्राइम मिनिस्टर ने मामलात को अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया है। कोशिश वो करेंगे कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आ जाए, लेकिन अगर वो नहीं भी आएगी तो भी वो ये सब कुछ करेंगे और ये बहुत जल्द होने वाला है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान की जो मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब से, वो तो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं हुई, इसलिए कि मौलाना ने आज APC कर ली और साथ उन्होंने ये बयान दिया कि जो बड़ी जमातें जो हैं अपोजिशन की, उनका जो किरदार है पार्लियामेंट के अंदर वो हमारी समझ से बाहर है और वो किरदार ऐसा नहीं है कि जिससे हम ये अख़ज़ कर सकें कि वो रियल अपोजिशन कर रही है। मेरी हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब से बात हुई जिस पे उन्होंने यानी उस पर टेलीफ़ोन पर व्हाट्सएप पर जिसमें उन्होंने ये बात कही कि बहुत मुश्किल है इन बड़ी जमातों पर, पीपल्स पार्टी पर और नून लीग पर एतमाद करना, क्योंकि ये इनकी अपनी गेम है। और इसलिए जिनको ये छोटी जमातें समझते हैं, क्योंकि जो मैन पावर है, जो अगर कोई एहतजाज करना है तो वो सारी की सारी जो तादाद है लोगों की, मुजाहिरीन की, वो तो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं। वो हमारे मदारस के बच्चे होंगे या हमारे जो मदारस से फ़ारिग तहसील जो लोग हैं, जो हमारी पार्टी के वर्कर्स हैं या उनके सिंपथाइज़र हैं, वो लोग होंगे। तो ये आके तो उसको शो को चोरी करने की कोशिश करते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, स्टील द शो, और फिर अपने मफादात को लेकर तो पीछे बैठ जाते हैं। तो ये अब ऐसा नहीं होगा, हम खुद ही सब कुछ करेंगे। हाँ, जब हम कर रहे होंगे तो ये आके हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन मुतालबात हमारे अपने होंगे। हम इनको इस बात का इख्तियार नहीं देंगे कि ये हमारे बिहाफ पर वफाकी हुकूमत से कोई निगोशिएट करें और हमें माजी की तरह ये दोबारा प्रॉब्लम दें। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल बरमला इस बात का इज़हार किया कि मैं नवाज़ शरीफ को जब देखता हूँ बाहर तो मुझे बड़ा अफसोस होता है और मैं ये समझता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। उनको बाहर, मुझे अफसोस है इस बात का कि उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है और अब वो जब वहाँ पर सियासत करते हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। तो उनको वापस लाने के लिए पूरे हम वो प्रोग्राम का और इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आखिर में यही आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ को वापस लाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ वकला का ख्याल है कि क्योंकि नवाज़ शरीफ एक कॉन्विक्ट है, पाकिस्तानी अदालतों के हुक्म से बाहर गया और उसकी अगर ज़मानत कैंसिल अब होती है या वो अगर अदालतें कोई ऐसा ऑर्डर कर देंगी तो शायद फिर बरतानिया की हुकूमत जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को वापसी में कोई ले तो लाल से काम नहीं लेगी। दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।